गांधी ने घर खाली कर दिया और अपनी माँ के घर आ गए हैं। ये धुआं कई घरों से उठा है। हाँ। और ये पूरे देश में ना छा जाए। हाँ। तो मोदी जी कहना मैडम, क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी का घर खाली हुआ है ना। हाँ। और मैं तो कहता हूँ जितने भी इनके सांसद पार्षद जितने भी हैं। हाँ। सबको अपने आप में इस्तीफा दे देना चाहिए मैडम। अच्छा। ताकि भारतीय जनता पार्टी। हाँ। के मुंह पे एक एक करारा तमाचा रहे। हाँ। ये याद रखेंगे मैडम, राहुल गांधी के साथ तो हम हैं। अगर राहुल गांधी का बंगला भी खाली करवा दिया, वो अपनी माँ के घर पे रहें या मेरे घर पे आके रहें, मैं अपने घर पे तो उनका स्वागत करता हूँ। और मैडम कौन नहीं चाहेगा। अगर अभी जो मोदी जी के रिश्तेदार हैं ना, राहुल गांधी कहते हैं भैया आपके यहाँ आ जाएंगे, वो भी कहेंगे महाराज आप आइए। अच्छा। आप आइए मैडम, आप नहीं चाहोगे कि राहुल गांधी हमारे घर पे आ जाएं? आप नहीं चाहोगे? देश की 135 करोड़ जनसंख्या चाहेगी कि राहुल गांधी। लेकिन भाई राहुल गांधी को राज्यसभा भेजने की बात की जा रही है। मैडम देखो, दिल होता है बड़ा। हाँ। दिल होता है। एक तानाशाह घर खाली करवा रहा है, बंगला खाली करवा रहा है। हाँ। और एक है जो अपना दिल, अपना कलेजा दे रहा है आज ये राज्यसभा। विवेक है वही मैडम, मैंने क्या कहा कि दिल होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, बातें बड़ी नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, ये सिर्फ यही करना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए मैडम। राज्यसभा लग रहा है राहुल गांधी जाएंगे राज्यसभा? नहीं, देखिए वो उनका, वो तो मैडम पार्टी तय करेगी ना कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो तय करेंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि जाएंगे? जहाँ एक तरफ चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा हुई है। नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो रोक ले। चुनाव लड़ेंगे वो। चुनाव कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे आप क्या? कोर्ट के फैसले के? कोर्ट अभी फैसला मैडम दे देगा कि राहुल गांधी जी संसद में दोबारा बैठेंगे, उनकी सांसदता बहाल की जाएगी। मोदी जी के इशारों पे मैंने काम किया। कोर्ट कुछ भी कह सकता है। कोर्ट कहेगी कि मोदी जी के इशारों पे काम किया। आपको नहीं लगता है क्या? एक चीज बताइए, इससे पहले भी कई लोगों की सदस्यता रद्द हुई है। हाँ, लेकिन उन पे किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, किसी पे बलात्कार, किसी पे और किसी किस्म के आरोप रहेंगे। अब इन पे राहुल गांधी पे क्या आरोप है कि आपने सरकार से सवाल क्यों पूछा? सरकार से सवाल नहीं पूछा। सरकार से सवाल नहीं पूछा। अच्छा। ओबीसी समाज का अपमान किया, आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। देखिए, ओबीसी समाज जितनी भी है, सबने कह दिया कि अब हम मोदी जी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे क्योंकि मोदी ओबीसी में नहीं आते हैं। किसने कहा? गुजरात में। अरे एक चीज बताइए कि गुजरात में मैंने मान लिया, अब मोदी चोर है। उन्होंने बकायदा नाम लिया कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, नाम ही तो लिया है ना। उसमें भी केस होगा अगर आप अपमान करेंगे किसी का। नहीं, तो मैंने कौन सा अपमान कर दिया? चोर को चोर नहीं तो और क्या बोलेंगे मैडम? एक चीज बताइए, चोर को चोर नहीं तो बादशाह बोल दें, तानाशाह बोल दें, शेर बोल दें, 56 इंच वाला बोल दें। चलो मोदी नहीं बोलूंगा भाई, मोदी चोर नहीं है, 56 इंच वाला चोर है। मोदी चोर नहीं है। 56 इंच वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं। सारा सिर्फ एक ही आदमी हुआ है जिसके 56 इंच का भैया सीना है। मोदी चोर नहीं है भैया, नरेंद्र मोदी चोर है ही नहीं, झूठा प्रधानमंत्री चोर है। अरे मोदी तो चोर हो ही नहीं सकता महाराज, जो शेर है वो चोर है। आपको मोदी चोर नजर आता है? मोदी तो महाचोर है। वही देखिए ना, सत्यपाल मलिक जो बीजेपी में है, उन्हीं ने पुलवामा अटैक में जो 40 जवान शहीद हुए थे, कितना बड़ा खुलासा किया मीडिया में आके। मैडम बिल्कुल होना चाहिए। देखिए पुलवामा अटैक किसने करवाया आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी की भी वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैडम, अभी भी 24 वाला चुनाव आ रहा है। अभी भी देख लो कितने ये कुछ ना कुछ लपेट के चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। वो हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान, कभी सैनिक, कभी किसी न किसी रूप में वो जीतने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की बात ना करें, खाने को आटा नहीं है वहाँ, थर-थर कांपता है 56। मैडम आपको शायद याद हो, और आप अगर पढ़े लिखे पत्रकार होंगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रख रखा है। और हमारा प्रधानमंत्री भिखारी है। क्या कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री भिखारी है? नहीं है ना? समझदार हो आप। कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा था कि भीख मांगी है मैंने, चाय भी बेची है मैंने। चाय अगर बेचते तो दूध पे टैक्स न लगाते। अगर चाय बेचते रेलवे स्टेशन पे तो रेलवे न बेच देते। अगर ये चाय वाला ही होता तो एक चाय वाले का दर्द समझते। विकास के लिए पैसे भी तो चाहिए मैडम। विकास उन्होंने क्या कर दिया है बताओ? देश को बेच के विकास करेंगे? जिस भारत को हम अपनी माता कहते हैं, उस माता को बेचने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। बेचा नहीं, अब जो चीज घाटे में जाएगी अगर उसे लीज पर दे दिया और प्रॉफिट हो तो क्या गलत? मैडम देखिए, हम प्राइवेट सेक्टर के विरोधी नहीं है, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। आप हर चीज को प्राइवेट कर रहे हो तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुंझुना बजाने के लिए लेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, एक तरफ कर्नाटक चुनाव है अब। नहीं, कर्नाटक में तो साफ है मैडम, कांग्रेस। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अमित शाह जी दावा कर रहे हैं। अरे अमित शाह जी कौन होते हैं जी? चाणक्य हैं, गृह मंत्री हैं, और भाजपा में चाणक्य कहा जाता है उन्हें। नहीं, वो चाणक्य नहीं है, वो उसके जैसा के पापा हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दंगाइयों को उल्टा टांगने का कहते हैं, और हरियाणा वाले दंगाइयों को उल्टा नहीं टांग पाते हैं। वो दंगाइयों को उल्टा टांगने की बात करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के अपराधियों को उल्टा नहीं टांग पाते हैं। उनकी बात पे आप विश्वास करते हो मैडम? वाह भाई वाह। अच्छा,
गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री हमने कब कह दिया वो गृह मंत्री ने? हम तो कह तो रहे हैं, लेकिन झूठा है मैडम। भारतीय जनता पार्टी में किन्हीं 4 नेताओं के नाम बता दो जो अपने मतलब बात पे अटल रहे हैं। और आप एक चीज मैडम, मैं अकेला सब पे भारी, वो ईडी पे भारी हैं, सीबीआई पे भारी हैं, आप जैसे पत्रकारों पर भारी हैं, महंगाई पे भारी हैं, बेरोजगारी पे भारी हैं, किसान पे भारी हैं, जवान पे भारी हैं, संविधान पे भारी हैं, लोकतंत्र पे भारी हैं। मैडम वो भारी हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो सच्चाई के साथ नहीं है। वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। मैडम एक चीज़ बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? आप नाम बता दीजिए। जनता की बात करती है भारतीय जनता अगर जनता की बात करती तो जनता पे गब्बर सिंह वाला टैक्स न लगाती। गब्बर सिंह वाला टैक्स कौन सा? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी से जो पैसा आता है, जीएसटी लाई तो कांग्रेस थी ना। अरे भैया, दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे जीएसटी कांग्रेस ने लगाई थी। वो भी तैयारी कर रही तैयारी कर लगाया तो पता नहीं क्या अनाप शनाप आप लोग बकते रहते हो। आप लोगों को मैडम एक पेपर दिया जाता है, चार्ट पेपर, वही पढ़ के आते हो और घर से कुछ नहीं पढ़ के आते। बताइए 5 लोगों का नाम बताइए किसकी विचारधारा से आपकी पार्टी चल रही है। आपकी पार्टी किसकी विचारधारा से चलती है, नाम बताइए। आप लोगों के लिए कहते सुपारी लेकर रखी है, नहीं सुपारी तो अमित शाह जी ने ले ली है, मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। अरे कहाँ छवि खराब कर रहे हैं? एक चीज बताइए, डिग्री वाले मामले पे हम आ जाते हैं। देखिए, जब मोदी जी ने कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या जरूरत थी अमित शाह को डिग्री दिखाने की? भैया अगर वो पढ़े लिखे होते तो डिग्री दिखा देते। हम भैया डिग्री उग्री नहीं मांग रहे। देखिए ना, अब डिग्री मत जी पे भी सीबीआई और ईडी की अब जांच होगी। केजरीवाल पे देखिए मैडम, ये तानाशाही है। सच्चाई के साथ जो होगा। शराब घोटाला करोगे तो जांचना भी होगा। शराब घोटाला क्या था पता है आपको? शराब घोटाला क्या था पता है आपको? शराब घोटाला क्या था? अरे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ ठेके खुलवा रहे थे शराब के। देखिए, हम शराब के विरोध में हैं, लेकिन शराब नीति जो थी अंजना ओम कश्यप नहीं बता पाई मैडम, तो आप लोगों को नहीं पता होगा शराब नीति क्या थी। शराब घोटाला क्या था एक बताओ, क्या था शराब घोटाला? नहीं पता। हम क्यों बताएं जी? हम तो कहते हैं वो गलत है, हम तो कहते हैं गलत है, हम तो कहते हैं गलत है। भारतीय जनता पार्टी की वो भी एक साजिश है जिसमें उन्हें फंसाया गया। किसे? मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, सबको फंसाया ही। और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को भी फंसा रही है। आने वाले समय पर मैडम हमें भी फंसा देगी, आपको भी। कहाँ फंसा रही है राहुल गांधी को? और क्या, एक चीज बताइए कि सवाल पूछना अगर गलत है तो हम भैया सवाल पूछते रहेंगे। अपनी आज़ादी को हरगिज भुला सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेकने वाले लोग नहीं है। अच्छा, चौधरी ने बोला उनको डिग्री मिल गई, आपको डिग्री नहीं मिली। तिहाड़ियों हड़ियों की बात मत करो। दिखाया ना डिग्री ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट में एक चीज बताइए कि संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए डिग्री नहीं जरूरी है। तो अनपढ़ों को मतलब प्रधानमंत्री बनना जरूरी है? ये नहीं है, हमारे संविधान में ये लिखा कि अनपढ़ भी प्रधानमंत्री हो सकता है, पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक, हम संविधान से सहमत हैं, लेकिन डिग्री है तो दिखा दो ना भैया। मांग रहे हैं कि अरे महाराज जी ने दिखाई तो थी, यूनिवर्सिटी की थोड़ी चाहिए। एक चीज बताइए कि घर घर अपना विज्ञापन पहुँचा देते हो, घर घर अपना बैलेट पेपर पहुँचा देते हो, घर घर अपने राशन का थैला पहुँचा देते हो। और काम नहीं है आप लोगों को डिग्री दिखाएं घर घर? नहीं, मोदी जी को काम है ना 8 बजे आके मुँह फाड़ देना। मोदी जी को काम है ना रैलियों में आके मुंह फाड़ देना। मोदी जी को काम है ना महंगाई पे बोलना नहीं। मोदी जी को तो लफ्ज सुधार के बात करें, आप ठीक से बात करें। कौन सा मुंह फाड़ देना ये कहाँ की लैंग्वेज है, कहाँ की भाषा है? आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? अच्छा, जब आपका प्रधानमंत्री इस देश का झूठा प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देता है, तब आप उनको संस्कार सिखाने नहीं चली जाती हो? तब आपने सवाल नहीं खड़े किए ना? कर रहे हैं ना, आप जाके पूछिए। पूछिए जाके आप, तब करना चाहिए था ना। पूछिए ना, आप जाके आप पूछिए ना कि आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्यों बोली, आपने कांग्रेस की विधवा क्यों बोला? आप पूछिए ना मैडम उनसे सवाल। अगर आप सच्चे पत्रकार होंगे, अच्छे पत्रकार होंगे, आपके पूर्व घर वालों ने किस लिए पढ़ाया था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी वहाँ के नारे लगाने के लिए? सरकार से मैडम सवाल पूछिए। अगर आप चाहते हो कि जनता की भलाई हो, आप चाहते हो संविधान सुरक्षित रहे, आप चाहते हो लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो सरकार से सवाल महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, जो बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा महिला सम्मान की बात तो भारतीय जनता पार्टी में ही होती है ना। मोदी जी ने कहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने सही तो इसका मतलब सूर्पनखा बोल दिया। ठीक है, ये महिलाओं का सम्मान है। क्या बोला? मोदी जी ने कहा है भाजपा में होता है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। एक ही बात को कितना घुमाएंगे अनुराग ओझा? किसने बोला था? अच्छा ठीक है, मनोज मित्तल किस पार्टी में है? महिलाओं को बहुत बढ़िया सम्मान कर रहा था, 15 किलोमीटर तक सम्मान करता ले गया। निकाल तो दिया पार्टी। कुलदीप सेंगर पार्टी से निष्कृत तो कर दिया है। वो भैया 4-6 दिन बाद ना फिर माला पहना देंगे। भारतीय जनता पार्टी वही वाले यही करते हैं। बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको भैया गुजरात में स्टेज पे बैठा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बगल में। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए जो जिस तरीके की मैडम, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ स्मृति ईरानी और देखिए ना साध्वी प्रज्ञा जैसी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में। और आप साध्वी प्रज्ञा जो है वो आरोपी है।
हाँ। बम के आतंकी की आरोपी है। हाँ। अब उनको तो बैठा ही लेंगे ना, क्योंकि ये खुद ही सिस्टम पे तो बैठे स्मृति हुए। ईरानी भी तो है ना। स्मृति ईरानी को तो शर्म आनी चाहिए महाराज, उनको तो शर्म आनी चाहिए। आई थी सिलेंडर सस्ता करने, खुद ही सिलेंडर हो गई। हाँ। आजकल दिख ही नहीं रहे मैडम। डिग्री का, अगर मैं मोदी जी की डिग्री की बात करूँ तो डिग्री पे स्मृति ईरानी की भी डिग्री पे सवाल उठे तो हाँ, उनका भी दिखाना चाहिए महाराज। हाँ। महंगाई महंगाई महंगाई, 400 में सिलेंडर आ गया भैया, अब क्या होगा? जनता तो बेहाल हो गई। हाँ। अरे मनमोहन जी यूँ बैठ जाती थी, अरे महाराज ये तो महंगा हो गया सिलेंडर, अब क्या होगा महाराज, अब क्या होगा? ऐसे बैठी रहती थी। हाँ। अरे मनमोहन ये जी क्या कर रहे हैं आप? पैरों में चप्पल नहीं पहने और आप सड़क पे बैठ गए। अरे महाराज अब क्या होगा? मर गई, अब कहाँ चली गई महाराज? लाइए सामने। अब 1100 में अब आप आँख से नहीं दिख रहा है। अब तो आपके चाचा बैठे हैं, आपके इशारों पे काम करने वाले बैठे हैं। बोलिए ना उनसे कि 1100 रुपए में हो गया। अब आके वो जंतर मंतर पे बैठे, फिर मैं मानूंगा स्मृति ईरानी वाकई में ईमानदार। लेकिन अब महंगाई जब नहीं है तभी तो नहीं है, महंगाई भी तो दुगनी हुई है ना। किसकी आय दुगनी हो गई? गवर्नमेंट। ए भैया, इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। अगर ये 30 रुपए का आटा बेच रहे हैं ना आज, अगर किसानों का गेहूं 60 रुपए में हो जाता, मैं जान जाता जी आय दुगनी हुई। ये मैडम खाद का दाम दुगना कर दिया। अगर ये चावल 50 32 या 34 रुपए में है, अगर 60-65 में कर देते तो मैं मानता भी किसानों की आय दुगनी हो गई। अगर ये मक्का 15 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए में कर देते, मैं मान जाता जी किसानों का। पूछूं, पहले जिस घर में एक बाइक थी आज वहाँ 2-2 बाइकें, तो आय दुगनी हुई है ना। अच्छा, आपने खरीद के दिया है, मोदी जी ने 15 लाख दिया है। सुनिए, हमारे पास बाइक वाइक नहीं है। एक चीज कौन सा फोन है जी? देख लो, ये कौन सा फोन है? एक फोन है, बता दिया 4 फोन है जी। अपनी तरह सोच रखे हो। एक चीज बताइए, जब मोदी जी 15 लाख देते तभी तो 2 फोन आता, या हमारे पास गाड़ी आती। 15 लाख की बात ना करें, अमित शाह जी ने कहा तो था कि जुमला है, ऐसे चुनाव में जुमले दिए जाते हैं। एक चीज बताइए, अब मोदी जी की छवि खराब करने का काम कौन करता है? मोदी जी, आपसे हम कहना चाहते हैं कि आपकी छवि को हम नहीं खराब कर रहे हैं, आपकी छवि को आप ही के नेता खराब करने का काम कर रहे हैं। कहाँ भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छा काम कर रही है, जगह जगह नाम हो रहा है। किस चीज का? कि महंगाई हो गई देश में? किस चीज का? कि बेरोजगारी बढ़ रही है? 45 साल में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है। मैडम, ये लोग महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पे सवाल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करेंगे, सोनिया गांधी को करेंगे, प्रियंका गांधी को करेंगे। अगर मोदी जी में वास्तव में हिम्मत है तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे दें, मैं मोदी जी को मान जाऊंगा। हो गया, टेढ़ा बना दिया है।